हेलो, मैं सीए आकाश अग्रवाल। सेंसेक्स 23% बढ़ा है इस साल। स्मॉल मिड कैप लगभग 60%। तो आप लोगों ने भी बहुत पैसे कमाए होंगे इस बार स्टॉक मार्केट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये जो पैसे कमाए तो उस पर टैक्स भी देना होगा। तो वो टैक्स क्या हम बचा सकते हैं लीगली? कोई रास्ता है लीगल तरीके से इस टैक्स को बचाने के लिए? तो यस, एक रास्ता है। आज हम देखेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को समझने के पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो। तो पहला टर्म है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर की बातें, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है कि आपका अगर परचेज डेट और सेल डेट, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, अवधि है, वो 1 साल तक की है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर वो 1 साल से ज्यादा की है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो 15% का है। फ्लैट 15% का टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, आपके स्लैब को देखे बिना। और लॉन्ग टर्म पे आपको जो टैक्स लगता है, क्योंकि आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया तो उस पर जो टैक्स का रेट है वो थोड़ा सा कम है, वो 15% के बदले 10% है। कुल मिला के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है 10%। बट यहां पर एक पैच है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका जो टैक्स है उसके ऊपर एक एग्जेम्पशन दी जाती है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का होता है 1 साल में, 1 साल में 1 लाख तक का, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के ऊपर है तो उसी पे ही 10% लगेगा। इसके साथ हमें एक कॉन्सेप्ट को और समझने की जरूरत है, रियलाइज्ड गेन और अनरियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड गेन का मतलब यह हुआ कि आपने परचेज के बाद सेल का ट्रांजैक्शन कर दिया, मतलब आपने प्रॉफिट बुक करता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट बुक करना। तो आपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, अब वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रियलाइज्ड गेन। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फायदे में हो, 100 में खरीदा था, आज 150 का भाव चल रहा है, 50% का प्रॉफिट चल रहा है, बट आपने अभी तक उसको बेचा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन। अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, रियलाइज कब होगा? बेचने के बाद। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अभी हम समझते हैं कि अगर आपने इस बार जो बहुत सारा पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में से, तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? थ्रू टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के ना 2 पिलर है, 2 अलग अलग तरीके हैं, मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म हम समझते हैं कि अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पड़ा है, लॉन्ग टर्म जिसमें आपका आज के तारीख में लॉन्ग टर्म हो रहा है, मतलब 1 साल से ज्यादा का हो गया है, तो आप उसको आज बेच सकते हैं और वापस तुरंत खरीद सकते हैं। मतलब आप बेचिए और खरीदिए ताकि आपका स्टॉक आपके पास वापस आ जाए। अब इससे होगा क्या? आपने जैसे ही बेचा तो वो अनरियलाइज से रियलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, और टैक्सेशन जो है ना वो रियलाइज के ऊपर काम करता है, अनरियलाइज के ऊपर काम नहीं करता है। तो आपका क्या होगा कि एक शेयर जो लॉन्ग टर्म का था आपने बेच दिया, उसको अनरियलाइज से रियलाइज में कन्वर्ट कर दिया, और वो अमाउंट अगर आपका 1 लाख रुपए तक का है तो आपको वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आपका शेयर आपके पास रहेगा और 1 लाख रुपए की आपकी आमदनी भी हो गई है, जो रियलाइज कर लिया, पर जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो पिलर है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए। अब कई बार किस्मत थोड़ी सी खराब भी हो जाती है, जिसके कारण हमारे पास ऐसे स्टॉक आ जाते हैं, या अभी के माहौल में भी ऐसे स्टॉक पड़े हैं जिस पे लॉस चल रहा है, पर आपको रखना है, बेचना नहीं है। भाई लॉस में तो कौन बेचेगा? लॉस में तो नहीं बेचेंगे, उसको अपन रखने वाले। तो अभी एक काम करते हैं, उस स्टॉक को आज बेच देते हैं। उससे होगा क्या? आपका एक रियलाइज्ड लॉस बन जाएगा। अभी तक वो अनरियलाइज्ड लॉस था, उसको अपन रियलाइज्ड लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं आपने एक रियलाइज्ड गेन भी किया होगा शॉर्ट टर्म का इस साल में, वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। मतलब टैक्सेशन नेट पे लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना आपने कमाया माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जितना किया, वो जो आएगा उसके ऊपर 15% लगेगा। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका उससे भी टैक्स बच जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जो बिल्कुल लीगल है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ है। आप ऐसा कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। और ये सिर्फ इक्विटी शेयर के ऊपर नहीं लगता, ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी इस तरीके से हैं जिसको आप टैक्स बचा बचा के इस तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।